तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं करता हूं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने जो कल प्रेडिक्शन किया था मंगलवार के लिए यानी आज के लिए वो कैसा गया, उसका क्या रिजल्ट आया है। तो देखिए, मैंने आपको दो लेवल दिए थे, ये बुलिश के लिए, ये बेयरिश के लिए, ठीक है। और टाइम टू वॉच, ये सर्कल बने हुए ये मेरे टाइम टू वॉच है। मैंने आपसे ये कहा था कि मार्केट के गिरने के चांस 60% है और मार्केट के ऊपर जाने के चांस 40% है, प्रॉफिट बुकिंग के चांस बने रहेंगे। पर देखिए क्या हुआ। अब देखिए मार्केट कहाँ पे खुली, ऊपर लेवल के आसपास खुली। देखिए मार्केट ऊपर लेवल के आसपास घूम रही है। सुबह का टाइम टू वॉच उतना इफेक्टिव नहीं रहा, जनरली इतना सुबह तो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो देखिए उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड करती रही। अब इस बात से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर मार्केट को गिरना होता तो वो नीचे वाले लेवल पे काम कर रही होती है ना। अगर मार्केट को वो गिरना होता, क्योंकि मैंने बोला 40% चांस बुलिश के लिए है, 60% चांस है बियरिश के लिए। मैंने क्लियर वीडियो में बोला था, आप देख लीजिएगा जा करके। अगर मार्केट को नीचे जाना होता तो यहाँ नीचे की रेंज में होती और नीचे की तरफ हो जाती, ठीक है। अब मार्केट अगर ऊपर खुली है, ऊपर की रेंज में घूम रही है, यानी कहीं ना कहीं मार्केट बुलिश के लिए ट्राई कर रही है। टाइम टू वॉच आया, लेवल भी उसी जगह पे है और सीधे निकल गई मार्केट ऊपर की तरफ। और दूसरा टाइम टू वॉच मेरा, दूसरा क्या यानी तीसरा टाइम टू वॉच ये निकल के आया है, ठीक है। तो चांस गिरने के थे पर नहीं गिरी है। 40% चांस तो बुलिश के भी थे, मैंने क्लियर बोला था, अब वीडियो में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो मार्केट रही है बुलिश। अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या हुआ है। अब बैंक निफ्टी में देखिए, ये बुलिश का लेवल है, ये बियरिश का लेवल है। ये रेड होना चाहिए था, मैं गलती से इसको ग्रीन कर दिया हूँ। ये बुलिश के लिए है, ये बियरिश के लिए। अब देखिए टाइम टू वॉच यहाँ पे थोड़ा सा जो सुबह का है, पहला वाला है वो इफेक्टिव रहा है, कैंडल बड़ी बनी है। मार्केट इस लेवल के जस्ट नीचे खुली है और सीधे ऊपर क्रॉस कर गई है, ठीक है। और फिर एक हल्का सा रिट्रेसमेंट दी है, आप देख लीजिए इस जगह हल्का सा रिट्रेसमेंट दी है। यहाँ पे देखिए ऊपर खुली है, ऊपर गई और ये रिट्रेसमेंट दी है और ऊपर की तरफ निकल गई। अब ये अगर मार्केट इसके ऊपर निकल गई है तो मैं क्या बोलता हूँ, इसके ऊपर अगर मार्केट गई है तो बुलिश रहेगी, बुलिश हुई मार्केट। 40% चांस इसमें भी वही सेम थे, ठीक है। अब देखिए मार्केट ऊपर गई है और ये समय आया है, टाइम टू वॉच जब मेरा आया है, इसके बाद सीधे मार्केट फिर से निकल गई और ये टाइम टू वॉच आया और फिर मार्केट ख़त्म हो गई है। तो आप समझ रहे हैं ना कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि बेरिश जाएगी, पर अगर मैं डाउट मुझे है, मैं बोल रहा हूँ कि 40% चांस बुलिश के लिए है या कुछ चांस है, तो उसको गौर करना उसकी वो ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मार्केट नीचे जाना होगा तो मार्केट इस लेवल पे रुकेगी, इस लेवल के आसपास रुकेगी और ये लेवल नीचे तोड़ते ही आपको नीचे के लिए मार्केट को देखना है। लेकिन अगर मार्केट ऊपर के लिए ये जो है घूम रही है, और मैंने बोला भी है कि चांस है, तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऊपर भी जा सकती है, ऊपर की तैयारी कर सकती है, ठीक है। तो बाकी अगर आप मेरे प्रोडिक्शन से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरा प्रेडिक्शन गलत हो गया है तो आप मुझे कमेंट करिएगा, उसका आपकी कमेंट का स्वागत रहेगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक भी करिएगा, मुझे मोटिवेशन मिलती है इन चीज़ों से। और एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए था। ना मैं खुद ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ, ना आपको हिदायत देता हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप स्वतंत्र हैं, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या होगा। बात करें 26/6/2024 की, यानी कि 26 जून 2024 को, तो 26 तारीख के लिए निफ्टी का जो बुलिश का लेवल है वो 23,800 के ऊपर है, 23,800 के ऊपर है निफ्टी का बुलिश का लेवल। और निफ्टी का जो बियरिश का लेवल है वो 23,675 के नीचे, 23,675 के नीचे निफ्टी का बियरिश का लेवल है। बैंक निफ्टी की बात करूं मैं तो 52,670 के ऊपर, 52,670 के ऊपर बैंक निफ्टी जो है बुलिश है। 52,500 के नीचे बैंक निफ्टी बियरिश है। 52,500 के नीचे बैंक निफ्टी बेयरिश है। टाइम टू वॉच दो निकल के आए हैं, एक जो निकल के आया है वो है लगभग 9:45 से 10:15 के बीच में, और दूसरा जो निकल के आया है वो
2:45 से 1:15, यानी कि 1 बजे उसका सेंटर पॉइंट होता है, 2:45 से 1:15 के बीच में निकल के आया है टाइम टू वॉच। और अब बात करते हैं मेरा क्या व्यू है मार्केट के लिए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मार्केट जो है कल दो तरीके से बिहेव करेगी। 1 बजे मार्केट अलग तरीके से बिहेव करेगी, 1 बजे के बाद मार्केट अलग तरीके से बिहेव करती हुई आपको दिखाई देगी। पहली बात तो ये। अब 1 बजे के पहले क्या होगा? 1 बजे के पहले मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग के चांस बने रहेंगे ऊपर के लेवल से, नीचे के लेवल से नहीं, ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के चांस बने रहेंगे। और 1 बजे के बाद मार्केट अनसर्टेन हो जाएगी। 1 बजे के बाद मार्केट अनसर्टेन का मतलब मोमेंटम दे भी सकती बड़े बड़े और किधर भी जा सकती है। जनरली किधर भी जाती है वो श्योर नहीं होता किधर जाएगी, जिसको कहते हैं धोखा मिलना, वो धोखा 1 बजे के बाद मिलना शुरू होगा। 1 बजे के पहले जो है वन साइडेड रहने के चांस ज़्यादा है, वन साइडेड रहने के चांस ज़्यादा है। रहेगी ये श्योर नहीं है, रहने के चांस काफ़ी ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहे हैं। बाकी ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग के चांस बने रहेंगे, ये आपको दिमाग में रखना ही रखना है। भले आज मंगलवार को मार्केट मैंने कहा था कि जो है 40% चांस है बुलिश के लिए, 60% चांस है बेयरिश के लिए। मैंने मंगलवार के लिए कहा था, आज के लिए। लेकिन हुआ क्या? 40% काम हो गया। 40% जो है मैंने कहा था बुलिश रहने के चांस है, और 40% को मार्केट ने आगे किया और वो आगे की तरफ, ऊपर की तरफ निकल गई है। तो ये आपको दिमाग में नहीं लाना है कि मैंने बोल दिया है तो वही हो गई ही, वही होगा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि प्रॉफिट बुकिंग के चांस तो मैंने बताया है कि 26 और 27 दोनों को बने रहेंगे। 27 को और स्ट्रॉन्ग है, 26 को तो फिर भी थोड़ा सा भी वीक है, 27 को प्रॉफिट बुकिंग के चांस होने के और भी स्ट्रॉन्ग है। अब प्रॉफिट बुकिंग होगी या वन वे ऊपर भागेगा, मतलब 80% जो है, जब ये ऐसा योग बनता है तो 70 से 80% मार्केट नीचे ही जाती है, पर 20% में कभी कभी बहुत तेज़ी देती है। 20% में मार्केट बहुत तेज़ी देती है। तो ये भी याद रखना है कि अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो आपको ये नहीं सोचना कि अब ये नीचे ऊपर की तरफ जा रही है तो नीचे आ जाएगी, ज़रूरी नहीं है। ऊपर भी जा सकती है, वन वे ऊपर जा सकती है, जैसे मंगलवार को हुआ, आज जैसा हुआ। ठीक है। और सबसे अच्छी स्ट्रेटजी जो रहेगी, मतलब एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ कि सबसे अच्छी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, सबसे अच्छी स्ट्रेटजी रहेगी आप लेवल के साथ जाइए। अगर आप मंगलवार को भी लेवल के साथ गए होंगे, मैंने उस वीडियो में बोला था कि लेवल के साथ जाना है, और 60-40 के चांस मैंने बताया भी था। जो लेवल के साथ गया होगा और 60 और 40 ध्यान में रखा होगा, उसने प्रॉफिट ज़रूर कमाया होगा। अगर किसी ने कमाया है तो कमेंट करे, नहीं कमाया है तो वही कमेंट कर सकता है। बाकी लेवल निफ्टी के लिए जो है वो 23,800 और 23,675, 23,800 बुलिस के लिए, 23,675 बियरिश के लिए, बैंक निफ्टी के लिए 52,670, 52,500। ये दिमाग में आपको रखना ही रखना कि ये लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर ऊपर का लेवल टूटेगा तो आपको बुलिश के लिए खेलना है, अगर नीचे का लेवल टूटता है तो आपको बेरिश के लिए खेलना है। थोड़ा सा नीचे के लिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है, नीचे के लिए मार्केट स्ट्रॉन्ग ज़्यादा है। इसीलिए मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि लेवल के साथ अगर आप जाएंगे, टाइम टू वॉच देखेंगे, तो कभी भी जल्दी आप, मैक्सिमम चांस है कि आप प्रॉफिट कमा के ही जाएंगे। बाकी खुद मैं जो है ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, इसलिए आपको भी सलाह देता हूँ कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग मत करिए। अगर आपको करना है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के साथ कर सकते हैं। तो ये वीडियो रहा यहीं तक। अगर किसी को अच्छा मेरा वीडियो लग रहा है तो इसे लाइक करें, और अगर किसी और को ज़रूरत है तो उसे आप शेयर भी कर सकते हैं।